धारण करेंगे। आज भी थोड़ा सा समय कम है, तो पूरा ध्यान रखिए, कम समय में अधिक लाभ ले सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथारूप कार्यक्रम में। हरे कृष्ण। भागवत के कथारूप कार्यक्रम में हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्कंद का शुभारंभ किए हैं, वो है स्कंद 7। और इसकी शुरुआत में ही हमने देखा कि राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि क्या भगवान पक्षपात करते हैं। उसको सुखदेव गोस्वामी जी ने समझाया और समझाते हुए फिर कहा कि मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ तुम्हारे ही पूर्वजों की, जो कि कुछ ही वर्ष पूर्व की है। तो उसमें युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में जो संवाद था उसके बारे में बताया कि युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा कि शिशुपाल को मुक्ति क्यों मिली और जो अंग था उसको जो है नरक की गति क्यों मिली। इस प्रकार ये प्रश्न पूछे, क्या भगवान पक्षपात करते, ये सब कुछ समझाया। और अंत में हमने देखा था कि जब भगवान ने जब नारद मुनि ने बताया कि जो जय विजय थे वही क्या बन गए थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। और सतयुग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर युग में बकरा। ठीक है। तो इस प्रकार से इनके बारे में जब बताया नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को, तो फिर से एक प्रश्न आया कि ये दैत्यों के घर में इतने बड़े भक्त का जन्म कैसे हुआ, कैसे ये इतना बड़ा भक्त हुआ। और इस बारे में जब नारद मुनि बता रहे थे तो नारद मुनि ने किसके बारे में बताया, हिरण्यकशिपु के बारे में। हिरण्यकशिपु क्या कर रहा था, तो हिरण्यकशिपु अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाह रहा था। और उनके भाई का नाम क्या था, हिरण्यकशिपु के भाई का नाम हिरण्याक्ष। उसकी मृत्यु का बदला लेना चाह रहे थे। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने फिर अपनी भाभी को और उनके हिरण्यकशिपु के भतीजों को अर्थात हिरण्याक्ष के बच्चों को उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। और बहुत ही सुंदर अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान वो दे रहे हैं कि भगवान विष्णु को भी पक्षपात नहीं करते, फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर बात हो रही थी उसी दृष्टांत को समझाने के लिए कि भगवान पक्षपात करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये हमने कुछ समझा था, आज हम उससे आगे समझने का प्रयास करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जी। हरे कृष्ण। कहाँ से शुरू होगा आज पैराग्राफ? तट पर खड़े, खड़े वृक्ष। एक जना बोल रहा है ना, तो सबको मालूम पड़ रहा होगा, आवाज आ रही होगी, कोई एक जना बोल रहा है, बाकी लोग फिर शांत रह सकते हैं। ठीक है। तो हमें शुरू करना है नदी तट पर खड़े, वहां से। आप सब लोग अपने अपने श्रीमद् भागवत ग्रंथराज में ये पैराग्राफ निकाल दीजिए, नदी तट पर खड़े। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। इसमें ये थोड़ा सा बिंदु जो है, हिरण्यकशिपु ने कहा
मेरे प्रिय जनों, तुम्हें इस महान वीर की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। किसको बोला इन्होंने? अपने ही परिवार वालों को, अपनी भाभी और उनके बच्चों को। और उससे पहले उन्होंने किसको आदेश दिया था? हिरण्यकशिपु ने किसको आदेश दिया था? दैत्यों और दानवों को। दैत्य और दानवों को। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया दैत्यों को कि तुम जो है वो धरती पर जाओ और जो भी ऋषि मुनि हैं, जो भी गाय हैं, जो भी ग्वाले हैं, और जो राजधानियां हैं, और जो भी बाह्य दीवारें हैं, उन सभी को क्या कर दो? नष्ट कर दो और घरों में आग लगा दो। ये सब बातें बोली और इस प्रकार से बहुत बड़ी आपदा आई हुई थी। उस समय हिरण्यकशिपु ने अपने भाभी और उनके बच्चों को अच्छे से शिक्षा देने का प्रयास किया। फिर वो बहुत ही सुंदर बात बोलते हैं, परंतु आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा सनातन, अनश्वर तथा भौतिक शरीर से पूरी तरह परे है। इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी आत्मा के लिए शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। ये भगवत गीता में भी बात आई थी, तो हमने समझा था कि जैसे हिरण्यकशिपु क्या बोल रहा है, भगवत गीता में पढ़ा हुआ है, बात आई है तो थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूंगा मैं। जिसकी बात कर रहे थे हम कुछ दिन पहले, एक परिवार में जो गुड़गांव के हैं, बहुत बड़े व्यापारी थे, और बताया था कि उनके घर में लगभग 4 करोड़ की गाड़ी है, रोल्स रॉयस, और उनकी वाइफ बीमार थी और अचानक से उनकी डेथ हो गई है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। और वो घर वाले शोक मना रहे हैं। हम भी आज लोग गए थे, हम लोग कीर्तन करके आए। तो हम सब लोग एक बार फिर से उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। तो इसलिए ये शरीर बहुत नश्वर है, जो यहाँ पर भी बात कही जा रही है कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, लेकिन ये शरीर जो है ये मर जाता है, शरीर जो है जन्म लेता है। तो इसलिए हम सब लोगों को समझना होगा कि हमारा ये शरीर सनातन नहीं है, लेकिन अब इस शरीर के माध्यम से हम क्या रहना चाहते हैं? सनातन, सत चिद और आनंद। सत मतलब शाश्वत, हमेशा रहना चाहते, हमेशा जवान रहना चाहते, और चिद मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद। तो हम आत्मा के गुणों को शरीर के माध्यम से भोगना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। या ऐसा कहा जाए कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे हमेशा जवान रहना है, हमेशा मुझे जीवित रहना है, या हमेशा मुझे पूर्ण ज्ञान में रहना है? उन सब का कारण क्या है? कि हम क्या है? सच्चिदानंद आत्मा है, भगवान के अंश। इसलिए हिरण्यकशिपु ने भी ये शिक्षा दी, आत्मा सनातन, अनश्वर तथा भौतिक शरीर से पूरी तरह परे है। इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी आत्मा के लिए शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। नदी तट पर खड़े वृक्ष जल की हिलती डुलती तरंगों पर चलायमान प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे स्थिर है। कैसे प्रतीत होते हैं? जब नदी के अंदर तरंगे आ रही है तो जल कैसे दिखते हैं? जो किनारे वाले हिल रहे हैं ऐसे, पर वास्तव में वो हिलते नहीं हैं। इसी प्रकार गोल गोल घूमने के बाद अथवा नशे की अवस्था में पृथ्वी घूमती हुई प्रतीत होती है। गोल गोल घूमने के बाद तो अनुभव किया है? कोई बहुत लोग कह रहे दोनों अनुभव किया है। क्या बात है, हरि बोल। तो गोल गोल घूमने के बाद पृथ्वी घूमती हुई प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में वह भी स्थिर है। जब मन प्रकृति के तीनों गुणों से आसक्त हो जाता है, तो उस समय स्वयं को शरीर मानने के कारण बद्ध जीवात्मा को प्रतीत होता है कि वह जीवन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश कर रहा है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि वह सदैव अपरिवर्तनशील रहता है। कौन अपरिवर्तनशील रहता है? यस, इंदु सिन्हा माता जी। कौन अपरिवर्तनशील रहता है? इंदु सिन्हा माता जी। और कोई मत बोलिएगा प्लीज, आत्मा। बोलिए। आत्मा। आत्मा। और परिवर्तनशील कौन है? शरीर। यस, हरि बोल। शरीर। तो आत्मा जो है वो परिवर्तनशील है, और शरीर जो है परिवर्तनशील है। आत्मा अपरिवर्तनशील और आत्मा शरीर
परिवर्तनशील। ये भगवत गीता में भी शिक्षा आई थी। नेक्स्ट, ऐसी भ्रामक स्थिति में व्यक्ति कुछ लोगों को अपना मान बैठता है और कुछ को पराया, और इसके फलस्वरूप वह नाना प्रकार के दुख भोगता है। वास्तव में ऐसे मिथ्या तथा मनोकल्पित विचारों के कारण ही उसे संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से होकर गुजरना पड़ता है। किस कारण से? यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है। वास्तव में ऐसे मिथ्या तथा मनोकल्पित विचारों के कारण ही उसे संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है कि हमें भ्रामक स्थिति में नहीं रहना है, हमें वास्तविकता में आना है कि हम शाश्वत हैं, महात्मा हैं। हमें ये नहीं समझना है कि मैं शरीर हूं, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। ये हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होना है और उसका हमें अभ्यास करना है। एक तो क्या होता है? ज्ञान, और एक क्या होता है? विज्ञान। ज्ञान को जब अपने जीवन में हम पालन कर लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? विज्ञान। ठीक है। फिर अब कह रहे हैं कि इसे समझाने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिसे सुनकर आंतरिक ज्ञान की अनुभूति होगी। कौन कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? सुशील कुमार जी, कौन किसको कह रहे हैं? प्रभु हिरण्यकश्यपु अपने परिवार को बता रहा है। तो हिरण्यकश्यपु कह रहे हैं कि इस संबंध में तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे सुनकर तुम्हें आंतरिक ज्ञान की अनुभूति होगी। उशिन्न राज्य में सुयज्ञ नामक एक सुविख्यात राजा शासन करता था। युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं द्वारा वीर गति प्राप्त होने के पश्चात राजा की मृतदेह भूमि पर पड़ी थी। उसका सोने का रत्न जड़ित कवच खंडित हो चुका था। उसके आभूषण और मालाएं अपने स्थानों से गिर चुकी थी और केश बिखरे पड़े थे। राजा की आंखें कांतिहीन थी और उसका पूरा शरीर रक्त से सना था। युद्ध करते समय उसका हृदय शत्रु के शब्दों से मर्माहत हुआ था और उस समय अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए उसने अपने होठों प्रभु जी, होठों को दांतों से दबाया था, आएगा प्रभु जी। जी धन्यवाद। तो अपने ये मैंने पढ़ा है कल। होठों को दांतों से दबाया था। यहाँ मृत शरीर में उसके दांत और होठ वैसे ही दबे पड़े थे। उसका सुंदर मुख धूल दूषित हो काला पड़ चुका था और भुजाएं तथा अस्त्र खंडित कटे पड़े थे। किसके? किसके? राजा के। उशीन राज्य के राजा सुयज्ञ नाम। सुविज्ञ की। ठीक है, सुयज्ञ के सब कुछ इस प्रकार से भुजाएं जो है वो कटी पड़ी है, अस्त्र शस्त्र खंडित है। हाँ? उसका सुंदर मुख जो है धूल दूषित काला पड़ा था। जैसे ही सुयज्ञ की रानियों ने यह समाचार सुना, वे तुरंत दौड़ते हुए युद्ध भूमि में पहुंची और राजा की मृतदेह को देखकर उच्च स्वर में क्रंदन करने लगी। हे नाथ, आपके न रहने से हमारे शरीर भी प्राण शून्य हो गए हैं। इन्हीं शब्दों को बारंबार दोहराते हुए वे रानियां मृत राजा के पैरों में गिर पड़ी और मुट्ठियों से अपनी छाती पीटने लगी। उनके वक्षस्थल पर आलेपित केशर उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं के साथ बह गया और उनके केश एवं आभूषण इधर उधर फैल गए। उनकी पत्नियों की, किसके? सुयज्ञ की। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस दारुण दृश्य को देखकर करुणा से भर उठा। अपने पति की मृत्यु पर शोक करते हुए रानियों ने कहा, हे स्वामी, क्रूर नियति आपको हमसे छीनकर एक ऐसे स्थान पर ले गई हैं जो हमारी दृष्टि से कहीं परे हैं। आपने इतने वर्षों तक प्रजा का पालन करने के लिए सुख दिया, प्रजा का पालन करके उन्हें सुख दिया, परंतु आज आपकी यह दुर्दशा उनकी पीड़ा का कारण बन रही है। किसकी दुर्दशा, किसकी पीड़ा का कारण? सुमन माता जी, किसकी दुर्दशा? सुयज्ञ की दुर्दशा हुई थी ना महाराज। सुयज्ञ की दुर्दशा को देख करके उनकी रानियां बोल रही हैं कि आपकी ये दुर्दशा उनकी पीड़ा का कारण बन रही है। प्रजा की पीड़ा।
और किसकी पीड़ा का कारण बन रही है? प्रजा की पीड़ा का प्रजा कारण। की। प्रजा के। ये प्रजा इंपॉर्टेंट की। पॉइंट। आपने इतने वर्षों तक प्रजा का पालन करके उन्हें सुख दिया, परंतु आज आपकी यह दुर्दशा उनकी पीड़ा का कारण बन रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हे वीर, आपका हृदय कृतज्ञता से भरा रहता है और आप न केवल सुयोग्य पति अपितु एक सच्चे मित्र भी थे। अब आपके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? कृपया हमें बताइए कि आप कहाँ गए हैं, जिससे हम भी आपके पीछे पीछे वहां पहुंचकर पुनः आपकी सेवा में रत हो सके। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, यस और नो? कई बार हम क्या सोचते हैं, बोलो क्या सोचते हैं? जल्दी बताओ, अभी आपने हाथ खड़ा किया, यस बोला। कई बार हम क्या सोच मरने वालों के साथ हम भी चले जाए साथ साथ। हाँ, मरने वालों के साथ हम भी चले जाएं। और मर गए उसके 2 दिन बाद बोलते तो क्या बोलते हैं? यार भगवान मुझे बता दो बस है कहाँ, और मैं वहीं जाना चाहता हूँ। तो क्या हम डिसाइड कर सकते हैं हमें कहाँ जाना है? हमारे क्लास में से एक माता जी हैं, उनके हस्बैंड की जो है डेथ हो गई थी। तो उसके बाद वो बहुत बहुत परेशान थे, कम उम्र में डेथ हो गई थी, बच्चे हैं 2। तो बाद में वो मुझसे पूछ रहे थे, प्रभु जी आप मुझे बताइए वो मेरे हस्बैंड कहाँ गए होंगे, मुझे वहां जाना है, मुझे आत्महत्या करना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो क्या ऐसा संभव है? क्या हम उस आत्मा को मिल सकते हैं दोबारा से? और मिलेंगे तो पहचान पाएंगे, ये जरूरी है, क्योंकि उनका शरीर दूसरा हो चुका होगा। समझ में आ रहा है आपको? हरे कृष्णा। और पहले प्रभु जी औरतें सती होती थी तो उसका क्या भाव रहता था? जी, सती होने के पीछे भाव ये रहता था कि आ, अगर हमारे पति नहीं है तो हमें जीने की कोई इच्छा नहीं। और तो उससे मिलने का नहीं रहता था? हाँ, मिलने का तो भाव भले रहता होगा, लेकिन मिल नहीं सकते थे। तो उनका भाव ये है कि कोई दूसरा हमें एक्सप्लॉइट नहीं करे, हम किसी और के प्रति आकर्षित ना हो, हमारा मन किसी और में न लगने लग जाए। ये मुख्य भाव है। हमने उन्हीं को पति माना, वही हमारे पति परमेश्वर हैं, वही हमारे स्वामी हैं, वही सब कुछ है। उनके अलावा हमारे हमारे जीवन में और किसी को कोई स्थान नहीं है, ये भाव। तो सती प्रथा पहले जो थी वो वॉलंटियरली थी और वो ठीक थी, लेकिन बाद में जब ये फोर्सफुल होने लगी तब गवर्नमेंट ने बंद करा दिया। लेकिन जब मिल ही नहीं पाए तो सती प्रथा इसका मतलब ठीक नहीं थी। मेन मकसद तो यही सती था कि प्रथा जो है, अपनी पत्नी जो है अपने सतीत्व को बनाए रखना चाहती थी, ये मकसद है। पर मेन प्रभु जी फिर उन हरे कृष्ण। बोलिए। पर प्रभु जी फिर उनको मुक्ति नहीं मिलती होगी ना, मतलब वापस से उनकी लाइफ पूरी नहीं होती होगी, तो फिर से रीबर्थ होता होगा उनका, जो सती होते होंगे उनका। हाँ, परंतु जो इस शरीर में जो उनका भाव है कि ये शरीर उनके पति है, ये शरीर मेरा, ये जो शरीर है वो उनकी पत्नी के रूप में है, इस भाव में वो ये सोच रहे हैं कि अब जो मेरे शरीर है, मैं जो आत्मा हूं जो इस शरीर में प्रवेश किए हुए हूं, अब मेरा किसी और के साथ कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं। तब वो सती होते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हे वीर, आपका हृदय कृतज्ञता से भरा रहता है और आप न केवल सुयोग्य पति अपितु एक सच्चे मित्र भी थे। अब आपके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? कृपया हमें बताइए कि आप कहाँ गए हैं, जिससे हम भी आपके पीछे पीछे वहां पहुंचकर पुनः आपकी सेवा में रत हो सके। कई बार हम भी इस प्रकार से पागलपन के शिकार हो जाते हैं, राइट? जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, अब जिंदा नहीं रहना, मुझे मरना है। ठीक। सूर्य पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर था। सूर्य पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर था, हो चुका था, और अत्यंत 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 अंत्येष्टि का समय निकला जा रहा था, परंतु रानियों ने अपने मृत पति को अपनी गोद में उठाकर विलाप करना जारी रखा और
उसे ले जाने नहीं दिया। ऊंचे स्वर में शोक व्याकुल रानियों ने रोने की आवाज रानियों के रोने की आवाज यमलोक तक पहुंच रही थी। चूंकि राजा का मृत शरीर अभी तक जलाया नहीं गया था, इसलिए उसकी आत्मा अभी तक वही मंडरा रही थी। इसलिए कि इस आसक्ति से उसे मुक्त करने के लिए मृत्यु के देवता स्वयं उस स्थान पर उपस्थित हो गए, एक छोटे से बालक के रूप में वहां प्रकट हुए। क्योंकि सामान्यतया लोग एक बच्चे के मुख से ही ज्ञान की बातें सुनकर आकर्षित हो जाते हैं। कौन प्रकट हुआ एक बालक के रूप में? यमराज प्रभु जी। यमराज। राज एक बात लिखी है कि मृत्यु के बच्चे के मुख से ज्ञान की बातें सुनकर आकर्षित हो जाते हैं। आजकल एक बच्चे है जो बहुत फेमस हो रखा है और उसके मुख से ज्ञान की बातें सुनते तो हम भी आकर्षित हो जाते हैं। भागवत प्रभु जी। हाँ, भागवत प्रभु उसका नाम ही भागवत पड़ गया। भक्त भागवत। हाँ, तो इस प्रकार से हम इवन जो बच्चे हैं उनके मुख से भी कुछ इस तरह से ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है। सपना आयरन माता जी माइक बंद कर दीजिए। खन्ना माता जी माइक बंद कर दीजिए। धन्यवाद। महाराज सुयज्ञ की रानियों के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, ओह कितना आश्चर्य है, यद्यपि ये सब लोग मुझसे बड़े हैं और इन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों हजारों लोगों को जन्म लेते तथा मरते देखा है, फिर भी ये सब भ्रमित हैं। भ्रमित है, ठीक लिखा है? यस प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। जीवात्मा इस संसार में एक अनजान स्थान से आता है और मृत्यु के पश्चात वही लौट जाता है। फिर लोग अकारण ही इस पर शोक क्यों करते हैं? यह आश्चर्य है कि इतनी बड़ी इन स्त्रियों को इतनी सामान्य बुद्धि भी नहीं है। यद्यपि माता पिता के बिना मैं अकेला ही संसार में संघर्ष कर रहा हूं, परंतु फिर भी कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा पाया है। इसलिए मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार वे माता के गर्भ में शिशु की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वे सर्वत्र सर्वदा मेरी रक्षा भी करेंगे। ये कौन है मेरी भी रक्षा करने वाला? मेरी कौन है? ये यमराज बोल रहा है। प्रभु जी। छोटा सा बच्चे के रूप में। यस। नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज चर्चा कर रहे थे, किसकी कहानी सुनाना शुरू किया? राजा सुयज्ञ की। राजा सुयज्ञ। यस, राजा सुयज्ञ की। ठीक है। और तब उन रानियों को संबोधित करके वह बालक बोलने लगा, अरे अबलाओ, यह पूरी सृष्टि भगवान के नियंत्रण में है, मानो उनके हाथों में कोई खिलौना हो। इसलिए यहाँ सृजन, पालन तथा संहार एकमात्र उन्हीं की इच्छा से संपन्न होता है। कई बार राह चलते समय मार्ग पर हमारा कुछ धन गिर जाता है, परंतु विधाता की इच्छा से कोई उसे देख नहीं पाता और कुछ समय पश्चात ही वह लौटने पर हमें धन पुनः मिल जाता है। दूसरी ओर यदि भगवान नहीं चाहते तो अत्यंत सावधानी पूर्वक रखा धन भी चोरी हो जाता है। क्यों अंशुमान जी, सही बात है? जी प्रभु जी, सही बात। क्या सही बात है? यदि प्रभु जी हमारा कहीं कोई धन गिर जाएगा तो वो कोई दूसरे को मिल जाएगा और वो उसका फायदा उठाएगा फिर।
उस धन का। ठीक बताया, कौन बताएगा और ठीक कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर धन गिर जाएगा और भगवान की इच्छा होगी तो ही कोई उसको दे के उठा पाएगा, और नहीं तो अगर हम घर में सावधानी पूर्वक रखते हैं तो भी चोरी चोर करके ले जाता है। ये भगवान की इच्छा पे निर्भर करता है। यस, तो कई बार चीज जो है बहुत संभाल कर भी रख ले हम, तो भी फिर वो उसको कोई चोरी कर लेता है। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई जा प्रभु जी, रही है। ये जो अभी आपने बताया कि नारद युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं, कहता ये तो हिरण्यकशिपु अपने परिजनों को बता रहे हैं ना इस समय। हाँ, अल्टीमेटली हमारे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को, फिर सुखदेव गोस्वामी जी जो बात कर रहे हैं इसी बात को परीक्षित महाराज को जो बताया जा रहा है, तो सुखदेव गोस्वामी जी किसको कोट कर रहे हैं? नारद मुनि और हिरण्यकशिपु को, युधिष्ठिर। नारद मुनि और युधिष्ठिर को। और युधिष्ठिर जो प्रश्न पूछता है तो नारद मुनि फिर से कहानी और एक उदाहरण लेके आते हैं। वो किसका है? हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु जो बता रहा तो फिर से एक और व्यक्ति के बारे में बताता है, और वो कौन है? यमराज, राजा सुयज्ञ। यज्ञ और यमराज के साथ। हाँ, राजा सुयज्ञ। ठीक है प्रभु, यहाँ पर मेरे ख्याल से सीधा हिरण्यकशिपु और उसका डायलॉग है, नारद और युधिष्ठिर का खत्म हो गया है, व्हाट आई फील, बिकॉज एक्चुअली में क्या है कि पूरी कथा जो है, ये जो 7वां स्कंद है, मैक्सिमम पार्ट इसमें नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज की कन्वर्सेशन है, मैक्सिमम पार्ट। ठीक है, ये वाली लाइन जोर से पढ़िए फिर से, आप में से पढ़ेंगे। अंशुमान जी, सूर्य पश्चिम दिशा। सूर्य पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर हो चुका था और अंत्येष्टि का समय निकला जा रहा था, परंतु रानियों ने अपने मृत पति को अपनी गोद में उठाकर विलाप करना जारी रखा और उसे ले जाने नहीं दिया। ऊंचे स्वर में शोक व्याकुल रानियों के रोने की आवाज यमलोक तक पहुंच रही थी। क्योंकि राजा का मृत शरीर अभी तक जलाया नहीं गया था, इसलिए उसकी आत्मा अभी तक वहीं मंडरा रही थी। शरीर की इस आसक्ति से उसे मुक्त करने के लिए मृत्यु के देवता स्वयं उस स्थान पर उपस्थित हो गए। वे एक छोटे बालक के रूप में वहां प्रकट हुए, क्योंकि सामान्यतः लोग एक बच्चे के मुख से ज्ञान की बातें सुनकर आकर्षित हो जाते हैं। महाराज सुयज्ञ की रानियों के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, ओहो कितना आश्चर्य है, यद्यपि ये सब लोग मुझसे बड़े हैं और उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों हजारों लोगों को जन्म लेते और मरते देखा है, फिर भी ये सब भ्रमित हैं। जीवात्मा इस संसार में एक अनजान स्थान से आता है और मृत्यु के पश्चात वहीं लौट जाता है। फिर लोग अकारण ही इस पर शोक क्यों करते हैं? यह आश्चर्य है कि इतनी बड़ी इन स्त्रियों को इतनी सामान्य बुद्धि भी नहीं है। यद्यपि माता पिता के बिना मैं अकेला ही इस संसार में संघर्ष कर रहा हूँ, परंतु फिर भी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा पाया है। इसलिए मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार वे माता के गर्भ में शिशु की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से सर्वत्र सर्वदा मेरी रक्षा भी करेंगे। और तब, हरे कृष्णा प्रभु, पढ़ लीजिए, ये वाले पढ़ लीजिए। और तब उन रानियों को संबोधित करके वह बालक बोलने लगा, अरे अबलाओं, यह पूरी सृष्टि भगवान के नियंत्रण में है, मानो उनके हाथों में कोई खिलौना हो। इसलिए यहाँ सृजन, पालन तथा संहार एकमात्र उन्हीं की इच्छा से संपन्न होता है। कई बार राह चलते समय मार्ग पर हमारा कुछ धन गिर जाता है, परंतु विधाता की इच्छा से कोई उसे देख नहीं पाता, और कुछ समय पश्चात वहां लौटने पर वह धन पुनः हमें मिल जाता है। दूसरी ओर यदि भगवान नहीं चाहते तो अत्यंत सावधानी पूर्वक रखा धन भी चोरी हो जाता है। यस, हरे कृष्ण। समझ में आया ये तो बात? ये तो कोई भी रिलेट किया होगा, सब लोग इसको तो रिलेट कर पा रहे हैं। कई बार हम किसी चीज को संभाल कर रखते हैं और वही क्या हो जाती है? चोरी हो जाती है। न रखी थी इस हिसाब से थे कि संभाल के रखनी थी। जैसे अभी की आपको घटना बताते हैं वृंदावन की। हमारे साथ में एक परिवार था, तो उसमें जो व्यक्ति थे उनके साथ में हम कहीं गए थे, तो उन्होंने देखा कि चप्पल के रखने की बहुत सारी जगह हैं। मैंने भी देखा बहुत सारी जगह हैं, तो हमने सोचा कि कहीं कहीं साइड में अलग से रख लेते हैं। प्लान किया थोड़ा सा, मैंने साइड में रखी,
उन्होंने भी साइड में रखी, और बाद में थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद आए, मेरे को मेरी चप्पल तो मिल गई, उनको उनकी चप्पल नहीं मिली। क्यों रखी थी हमने अलग से? झुंड में नहीं रखी थी, अलग से रखी थी हमने, किस लिए? कि किसी चोरी ना हो जाए प्रभु जी। हरे आसानी से मिल कृष्ण। जाएगी, फ्री ना हो जाए कोई और हो जाए। और जो पास में जो जूते के स्टैंड पे खड़े थे, चप्पल के स्टैंड पे खड़े थे, उनकी भी नाक आंख में रहेगा, लेकिन हुआ क्या? वही चोरी हो गई। तो इस प्रकार हम बहुत कुछ जो है अपने जीवन में संभाल कर रखना चाहते हैं, लेकिन अगर भगवान ने प्रकृति को माध्यम बना करके कुछ हमारे लिए निश्चय किया है, तो उसको हमें स्वीकार करना होगा। ईश्वर इच्छा से ही हर काम होता है, हर पत्ता हिलता है ईश्वर की इच्छा से। हाँ, तो आप जब भी परेशानी में हो, कुछ भी घटना घट जाए, तो बोलने के लिए क्या बोल सकते हो? भगवान की इच्छा, प्रभु भगवान इच्छा। की इच्छा, हरि इच्छा। भगवान की हाँ, तो प्रभु जी ठीक। हमेशा हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये तो चीज चोरी हो गई, जैसे कभी कभी घर में भी कोई चीजें गुम हो जाती है, मिलती नहीं है, लाइक अ गोल्ड और समथिंग इस तरीके से, तो उसमें भी क्या हम भगवान की इच्छा माने? कितना गोल्ड था माता जी? प्रभु जी मेरे इयररिंग्स खो गए, मिल नहीं रहे हैं। थोड़ा बताइए ना, कुछ ज्यादा हो तो फिर बताइए। नहीं प्रभु जी, एक ऐसे ही छोटा मंदिर एग्जाम्पल है बनाना है तो। वृंदावन में माता जी। तो प्रभु जी वो मिल नहीं रहा है, तो हम यही सोच रहे हैं कि वो भगवान जी की इच्छा है। मिल जाए तो उसको बेच देना, और उसका डोनेशन लेकर के मंदिर में दे अच्छा, तो देना। वो गुम नहीं हुए, वो मिसप्लेस हुए हैं। प्रभु जी मैं भी यही बोलने वाली थी, मिल जाए तो पैसा। कमला माता जी क्या कह रहे हैं? वो गुम नहीं हुए हैं, मिसप्लेस हुए हैं। मिसप्लेस हुआ है, ठीक बात है। तो इस प्रकार से भगवान पर डालने की आवश्यकता नहीं है। हमारे से कुछ गलती हो गई, हमने इधर उधर रख लिया और वो कहीं हो गया, अब हम कह रहे हैं नहीं मिल रहा, ये हमारी गलती है। कई बार होता है कि नहीं होता? क्या होता है? पूरे घर में, पूरे रूम में क्या ढूंढते रहते हैं? चश्मा। चश्मा कहाँ रखा है यार? चश्मा नहीं मिल रहा है यार, चश्मा कहाँ रख दिया सिर पे यार? ही रहती है। अरे यार, ये रहा चश्मा। कभी कभी तो मोबाइल, बात करते हुए मोबाइल ढूंढते हैं। बहुत मोबाइल कर, मोबाइल कहाँ रख दिया बोले। ठीक है। तो अब जो इम्पोर्टेंट है वो बात ये है। फिर से पढ़िए इसको। यदि भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं, तो वह व्यक्ति घने अंधकार युक्त जंगल में भी सुरक्षित रहता है, परंतु कई बार घर पर अपने स्वजनों से सुरक्षित व्यक्ति भी अकारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अभी भी ये घटना घटी कि नहीं घटी? अभी भी हमने एक एग्जांपल दिया था, राइट? तो कौन सा श्लोक यहाँ मैच करता है, बोलो? कौन सा श्लोक मैच करता है? बोलो, कौन सा श्लोक मैच करता है? तुम जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। थोड़ा वैष्णव वाला बोल दो भाई। है तो सही, उसी तरह का है, सबको याद है ये। राखे राखे कृष्ण मारे के, मारे मारे कृष्ण राखे। सबको याद था ना? क्या हो गया? राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर प्रभु कृष्ण जी किसी टू को पॉइंट मारना चाहते हैं, तो कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता, और अगर कृष्ण अगर किसी की रक्षा करना चाहते हैं, तो उसे कोई मार नहीं सकता। तो ये हरे नरसिंह कृष्ण प्रभु भगवान। जी। हाँ, प्रभु जी 2.27 में भी भगवत गीता में भी एक श्लोक है कि शोक नहीं करना चाहिए करके। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु धर्म, सॉरी, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्योर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ये क्या मतलब है इसका? शोक नहीं करना चाहिए। वो अलग है ना कॉन्टेक्स्ट माता जी। सॉरी, मुझे लगा सही। यहाँ शोक की बात कहाँ हो रही है? प्रभु जी, ये कह सकती हूँ, क्या?
मैं कह सकती हूँ आप कुछ कहना चाहते हैं? ट्रांसलेशन प्रभु जी उस श्लोक का। देखिए वो श्लोक अलग है, वो श्लोक अलग है। उसमें कहा गया है तस्माद अपरिहार्य अर्थे नयनम शोचितुम अर्हसि जातस्य ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि ये जन्म और मृत्यु किसके बराबर है? दो ध्रुवों के बराबर है। ध्रुव मतलब क्या हो गया बोलो? फिक्स्ड, एकदम फिक्स। अगर जन्म हुआ है तो फिर फिक्स है, क्या होगा? मृत्यु। मृत्यु हुई है तो क्या होगा? फिक्स है, जन्म फिक्स है। इसलिए क्या करो? तस्माद अपरिहार्य अर्थे, इसलिए जो अपने कर्म हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते? टाल नहीं सकते। अपरिहार्य कर्म किसे कहते हैं? अपरिहार्य, क्लास में समझ चुके हैं। अपरिहार्य जिसको हम छोड़ नहीं सकते, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। तस्माद अपरिहार्य अर्थे नयनम शोचितुम अर्हसि, इसलिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यह संदर्भ नहीं था, आपने बीच में बोला इसलिए मैंने बता दिया। सॉरी। ठीक है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। यद्यपि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर स्वीकार करता है, परंतु वास्तव में वह अपने शरीर एवं उसके कार्यों से पूरी तरह परे है। उसका इस शरीर के जन्म तथा उसकी मृत्यु से कोई सरोकार नहीं। किसका? किसके शरीर से जन्म और मृत्यु का सरोकार नहीं? आत्मा का। यस, आत्मा का किससे सरोकार नहीं है? किसी भी प्रकार के जन्म और मृत्यु से। किसके? शरीर पे। शरीर को हमेशा याद रखना, जन्म किसका होता है? शरीर का। मृत्यु किसकी होती है? शरीर का। हाँ, तो हमेशा ये याद रखिएगा, जन्म और मृत्यु दोनों ही शरीर की होती है, न कि आत्मा की। आत्मा का न तो कभी जन्म है न कभी मृत्यु है। आत्मा बस एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है। जिस प्रकार, यहां तक हो गया। जिस प्रकार लकड़ी के भीतर बैठी अग्नि उससे पूरी तरह अलग होती है, जिस प्रकार नासिका छिद्रों में व्याप्त वायु उन छिद्रों से अलग होती है, और जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश अन्य किसी वस्तु में घुलता मिलता नहीं, उसी प्रकार शरीर के भीतर रहकर कार्यशील होने पर भी जीवात्मा इस शरीर से परे है। हम सब लोग क्या इस शरीर से परे हैं? अभी जिनकी डेथ हुई वो क्या थे? शरीर थे कि आत्मा थे? शरीर था उनका। डेथ हुई वो तो शरीर था। जो व्यक्ति ये शरीर छोड़ के चला गया वो कौन था? आत्मा। आत्मा प्रभु। आत्मा बहुत जरूरी है इन सब बातों को समझना, बहुत जरूरी है। हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। और ये खाली याद नहीं करना है, उसको रियलाइज करना है। अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, हमारे को गाली दे रहा है, कुछ कंपैरिजन कर रहा है, वो सब किसके लिए है? आत्मा या शरीर? शरीर के लिए प्रभु। शरीर के लिए। शरीर के लिए। तो सब कुछ हम इस दुनिया में कर रहे हैं वो शरीर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। अरे मतिहीन अबलाओ, कौन किसको बोल रहा है? फिर से बोल दिया, मतिहीन अबलाओ। तो बालक राज बोल रहे हैं। यमराज बोल रहे हैं। राज बालक के रूप में, बालक के रूप में यमराज बोल रहे हैं। पहले मेरे से गलती से निकल गया था क्या? अरे बलाओ, तो यहाँ पर तो साफ साफ आ गया है। क्या बोल दिया उनको? अरे मतिहीन अबलाओ। तो इनको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, क्या बोल दो? अरे बलाओ। अरे भलाओ। अरे मतिहीन अबलाओ, यदि शरीर ही वास्तव में आत्मा है तो फिर सुयज्ञ नामक व्यक्ति तो अभी भी तुम्हारे सामने ही है और कहीं नहीं गया। फिर यह विलाप किसके लिए?
यदि तुम यह कहती हो कि तुम सब उस व्यक्ति के लिए विलाप कर रही हो जिससे एक समय तुम बातें किया करती थी और अब वह चला गया है, तब तुम्हारी यह बात भी विरोधाभासी है, क्योंकि वास्तव में तुमने उस व्यक्ति को कभी जाना और देखा ही नहीं था। फिर अकारण शोक करने का क्या प्रयोजन? जिस प्रकार के साथ तुमने सदा जिस शरीर के साथ तुमने सदा व्यवहार किया वह भी तुम्हारे पास है, और जिस व्यक्ति को तुमने खो दिया उसे तुमने कभी जाना ही नहीं था। क्या बोला है? दो चीज बोली है, कौन तुम्हारे पास है और कौन किसको तुमने खो दिया है और उसको तुमने कभी देखा ही नहीं है। शरीर तुम्हारे पास शरीर पास में है और आत्मा को देखा नहीं। देखा नहीं। शरीर पास जाना में ही नहीं कि शरीर तो नश्वर है और आत्मा हमेशा बनी रहती है, ये ज्ञान नहीं थी। तो एक बात हमने बहुत इंपॉर्टेंट समझी थी, बहुत इंपॉर्टेंट समझी थी। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, हाँ, यदि तुम यह कहती हो तो तुम सब उस व्यक्ति के लिए विलाप कर रही हो जिससे एक समय तुम बातें किया करती थी और अब वह चला गया है, तब तुम्हारी यह बात भी विरोधाभासी है, क्योंकि वास्तव में तुमने उस व्यक्ति को कभी जाना और देखा ही नहीं। क्या हमें से किसी ने भी किसी भी व्यक्ति को वास्तव में देखा या जाना है? नहीं जानते हैं प्रभु जी, नहीं जाना। अगर जानते तो इतना फिर दुख नहीं करते। तो कभी भी हमने नहीं जाना। जैसे चित्रकेतु की कथा में अगर आपने सुना होगा तो क्या बोलता है वो बालक? वापस से जन्म लेके क्या बोलता है? वापस से प्रकट होकर नारद मुनि आशीर्वाद देते तो क्या बोलता है वो? मेरे कौन जन्म के माता है? आप कौन से माता हैं? आप कौन से पिता हैं? मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। या मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। फिर अकारण शोक करने का क्या प्रयोजन? जिस शरीर के साथ तुमने सदा व्यवहार किया वह अभी भी तुम्हारे पास है, और जिस व्यक्ति को तुमने धोखा दिया उसे तुमने कभी जाना ही नहीं था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? पिताजी मर गए, माताजी मर गए, वो चले गए। शरीर सामने पड़ा है फिर भी बोलते चले गए। कौन चला गया? आत्मा चली गई। आत्मा प्रभु जी। तो ये बहुत ही सुंदर शिक्षा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझनी चाहिए। ठीक है, और अब एक और लास्ट वाली पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम कल करेंगे। दिन के समय जो व्यक्ति का मन चंचल रहता है तो वह स्वयं को अत्यंत महत्वपूर्ण मानने लगता है, अथवा रात्रि के समय स्वप्न में वह सुंदर स्त्री के साथ भोग करता है, परंतु यह सब मिथ्या है। इसी प्रकार भौतिक इंद्रियों द्वारा सुख दुख का अनुभव केवल मानसिक कल्पना है, और इसलिए उसे निरर्थक समझकर उस पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या समझकर ध्यान नहीं देना चाहिए? बोलो। ये निरर्थक है और निरर्थक, कोई उसका मतलब तो है नहीं, कोई उसका उपयोग तो है नहीं, तो उसको निरर्थक समझ करके उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोग जो आत्मा नियंत्रित हैं और आत्मा के स्थायी एवं शरीर के अस्थायी स्वभाव से परिचित हैं, वे कभी भी शोकाकुल नहीं होते, और जिन्हें इस समय का ज्ञान नहीं होता वे शोक करते हैं। हम सब लोगों को क्या बनना चाहिए? इस प्रकार बनना चाहिए कि नहीं? यस और नो? सुशील कुमार जी, क्या ऐसा बनना है? यस, शोक नहीं करना चाहिए। बोलिए सुशील जी। शोक नहीं करना चाहिए, मतलब उसको आत्मा समझना चाहिए, और वो जो गया है वो आत्मा है। हाँ, और उसने कहीं और जन्म लिया है। कि ऐसे लोग जो आत्म नियंत्रित हैं और आत्मा के स्थायी एवं शरीर के अस्थायी स्वभाव से परिचित हैं, वे कभी भी शोकाकुल नहीं होते, और
जिन्हें इस सत्य का ज्ञान नहीं है वे शोक करते रहते हैं। समझ में आया? गाड़ी के एग्जाम्पल से समझाइए, कौन समझाएगा? अंशुमान जी, गाड़ी के एग्जाम्पल से। हरे कृष्णा प्रभु जी। गाड़ी का उदाहरण ये है प्रभु जी, जब गाड़ी शोरूम में रहती है तब तक हमें उससे कोई अटैचमेंट नहीं रहता, उस पर कोई चाहे टूट फूट हो, खरोच पड़ जाए। लेकिन वही गाड़ी जब हमारे घर पे आ जाती है तो हमें उससे इतनी आसक्ति हो जाती है कि उस पर जरा सी खरोच भी आती है तो हमारे को उससे बड़ा कष्ट पहुंचता है। उसी तरीके से जब तक हम इस शरीर को अपना मानते हैं तो उससे आसक्ति रहती है। जब हम ये मान जाते हैं कि शरीर अपना नहीं, आत्मा स्थायी है और ये शरीर नश्वर है, अस्थायी है, तब हमें कष्ट नहीं होगा। ठीक बात है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमें समझनी होगी, और इसको इस शिक्षा के रूप में, कहाँ से शिक्षा शुरू हुई थी, किसने देना शुरू किया था शिक्षा, वहां से आगे बढ़ती जा रही है। हिरण्यकशिपु। ठीक है, हिरण्यकशिपु ये सुयज्ञ की स्टोरी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? अपने परिवार वालों को, अपने परिवार वालों, परिवारजनों। अब आता है, अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए वह बालक उन्हें कहानी सुनाने लगा। एक समय एक शिकारी था जो जंगल में जाल बिछाकर पक्षियों को पकड़ा करता था। एक दिन उसने जंगल में नर मादा को पुल्लिंग पक्षियों को देखा और जाल बिछा दिया। इससे अनजान मादा पक्षी उसमें फंस गई। नियति के इच्छा अनुसार अपनी पत्नी को इस दुर्दशा में फंसा देखकर वह पक्षी अत्यंत शोकातुर हो गया। ये जो है हम समझेंगे इस कहानी को कल, कि कैसे एक शिकारी जो था उसके बारे में बताया जा रहा है कि जंगल में कितने पक्षी थे, नर और मादा, दो पक्षी। तो जो मादा थी वो फंस गई थी, तो उसको किसने शिकार किया? शिकारी ने। और बाद में कौन बच गया? बोलो। नर पक्षी बच गया। हाँ, तो आगे क्या होता है, नर पक्षी क्या करता है, कैसे है, वो इसको हम कल समझेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी हमारा कीर्तन है तो उसके लिए मैं निकल रहा हूँ। कोई प्रश्न पूछ रहे थे कोई लोग आप में से? प्लीज पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। पर ये सब पॉसिबल है क्या? क्योंकि शरीर के द्वारा ही सब काम होता है, शरीर ही दिखता है, आत्मा तो कहीं दिखती ही नहीं है प्रभु जी। तो वही तो कह रहे हैं कि तुमने आज तक अपने पिताजी को नहीं देखा है, हमने आज तक अपने पिताजी को नहीं देखा है, और बोलते पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, पिताजी चले गए। कौन चला गया? आत्मा। और आत्मा को हमने कभी देखा है क्या? नहीं देखा। पर ऐसा कैसे संभव है कि हम इस भौतिक संसार में ये मान लेंगे आत्मा है, शरीर कुछ नहीं है, शरीर कुछ नहीं, कैसे मान लेंगे? क्योंकि आत्मा को तो कभी देख नहीं सकते, और आत्मा को कैसे महसूस करते हैं? किसी को आप अपनी कोई थिंकिंग बता भी नहीं सकते आत्मा की। इसको इस तरह से समझिए ना माता जी, हम अभी अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में है, मतलब क्या? हम आत्मा साक्षात्कार नहीं कर सकते। बट अगर हम शुद्ध अवस्था में चले गए तो कर सकते, तब तो कर सकते हैं ना। अभी आत्मा साक्षात्कार करने मुश्किल हो रहा है, कानों में ज्ञान है थोड़ा बहुत, हम आत्मा है, हम आत्मा, हम आत्मा, हम शरीर नहीं है। लेकिन जब शुद्ध होते जाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से शुद्ध होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे, तो फिर क्या समझेंगे? मैं तो आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर से संबंधित वस्तु मेरी नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, लेकिन हमको जो शरीर मिला है वो भगवान से ही मिला है, तो हमको इसकी भी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। कैसे करोगे? सुबह उठ के सैल्यूट करोगे इसको? नहीं, मतलब जैसे कई लोग कुछ कुछ पंथ में रहता है ना कि या इसको कुछ चीजें प्रॉपर, इसको जो है एक हाई फाई कंपनी का इसको बॉडी लोशन लाके देना पड़ेगा, और इसको बहुत बढ़िया से श्रृंगार करना पड़ेगा, कैसे? नहीं, मेरा एक्चुअली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि मतलब कई लोग रहते हैं ना कि अपने केयर बिल्कुल भी नहीं लेते, मतलब तो वो गलत है ना एक तरह से। अगर उस केयर नहीं लेने से भगवान की प्राप्ति मिल रही, भगवान की प्राप्ति हो रही है, तो वो गलत नहीं। अच्छा, ओके। जैसे कि एक धर्म है, उस धर्म में क्या करते हैं वो लोग? शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, समझ गए आप?
जी हाँ इसका जी। नाम बोल सकता हूँ मैं, जैन धर्म जी है। जी तो जैन जी धर्म जी किसको कॉपी करते हैं? ऋषभ देव जी को। तो जी, क्या चलता एक्चुअली है वो मैं लोग? वही बोलना चाह रही वो नहाते भी नहीं हैं, मुख पे हूँ। पट्टी बांधते हैं, वॉशरूम कहीं पे गंदगी वो जो होता है वो रेत वेत होती है उसमें वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद भी शरीर को धोते नहीं हैं। जी तो हमें क्या करना है? जी हम ऐसे कर सकते हैं? हमें करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमें कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो क्या करना है? जैसा प्रभुपाद जी ने बताया वैसे फॉलो करना, वैसे जीवन में उतारना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? परंतु एक्सेप्शन तो होते हैं प्रभु जी। सावित्री सत्यवान को लौटा के ले आई थी। एक्सेप्शन हमेशा रहेंगे, एक्सेप्शन हमेशा रहेंगे, एक दो एक्सेप्शन हमेशा रहेंगे, इसलिए एक्सेप्शन नाम नाम आया ना। एक्सेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवाद। 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 क्या बात है माता जी, आप तो पूरा साउथ इंडियन होकर के पूरा एकदम हिंदी प्योर जानते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। अपवाद, हरि बोल। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। शरीर के माध्यम से जो भी करते हैं वो भौतिक है, टेम्परेरी है। जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं, जो भी कुछ हम खोते हैं, वो सब टेम्परेरी है। तो कभी हमें ज्यादा शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हमें शोक किस चीज के लिए करना चाहिए? अगर करना है तो थोड़ा बहुत किस चीज के लिए शोक करना चाहिए बोलो? भगवान के ईश्वर लिए। की कि प्राप्ति आज के हम लिए। पूजा नहीं कर पाए, अरे यार आज चैंटिंग में नहीं मेरी कर 16 माला नहीं हो पाई यार, अब मैं क्या करूं यार, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा यार। कल निर्जल एकादशी है, मैं क्या करूं? मेरे को बहुत भूख लगती है, मैं नहीं रख पाऊंगा व्रत, मैं क्या करूं? मेरी जठराग्नि बहुत तेज है, बार बार उसको खाना चाहिए, मैं क्या करूं? लेकिन प्रभु जी, यदि जब कोई किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है और उसकी कॉन्शियसनेस यानी आत्मा जब चली जाती है, तो हमें उसकी उस आत्मा के द्वारा जो हमारे उससे संबंध थे, आत्मिक संबंध थे जिनको हम कहते हैं, तो उन संबंधों की याद तो आती है ना बाद में। शरीर की बात छोड़ दीजिए, जो आत्मा के साथ जो हमारा रिलेशन था, जैसे एक फादर का और बच्चे का होता है, फादर बच्चे को प्यार करता है तो आत्मा के उसके साथ कभी रिलेशन नहीं था। शरीर के साथ। जो रिलेशन था वो किसके साथ था? फादर किसको माना था? आत्मा को माना था। प्रभु जी आत्मा जो दिखेगा उसके अगर साथ ही उसके होगा। रुको रुको माता, उसके अंदर के शरीर के अंदर की आत्मा निकाल करके आपको दिखाएंगे ना, ये ले तुम्हारे पिताजी। हाँ, नहीं ये नहीं। पिताजी किसको माना था? शरीर को। हरी शरीर को माना था। इसलिए तो कह रहे हैं हमने आज तक अपने पिताजी को नहीं देखा है। प्रभु जी केवल लाइफ में जो यादें हैं उन यादों से रहता है इंसान का। यस, बट वो यादें भी कौन सी है? भौतिक हैं। ऐसी यादें रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। प्रभु जी अभिमन्यु की जब वध हुआ था युद्ध में, तो अर्जुन को बहुत शौक हुआ था और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से बोला था विलाप करते हुए, भगवान आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप एक बार मुझे अभिमन्यु से मिलवा दो। और ऐसा मैंने एक सीरियल में देखा था, उन्होंने मिलवाया भी था। वो अभिमन्यु आगे आगे जा रहा था और ये अर्जुन उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वो चल रहे थे, दौड़ रहे थे और आवाज लगा रहे थे पीछे से। अल्टीमेटली जब पकड़ लेते हैं तो पूछते हैं, वो आत्मा पूछती है कि कौन पिता? मैं किसी पिता को नहीं जानता। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर जो रेफरेंस हुआ वो पिता के लिए भगवान कृष्ण के लिए हुआ या जो बायोलॉजिकल फादर है उसके लिए हुआ? अभी क्योंकि तो अगर हम कहते हैं कि तुमने अपने पिता को नहीं देखा, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल पिता पिता माना जाएगा? अभी तो जस्ट हम समझने के लिए समझ रहे हैं कि भाई हम जो भौतिक शरीर में एक दूसरे को पिता, पुत्र, पत्नी, माता मान के रखे हुए हैं, ये सब लोग हम है नहीं, और हम इन्हीं को मान के रखते हैं, ना ही हमने कभी इसको देखा है। यही बात तो अभी यानी आत्मा की बात हुई ना, पिताजी की आत्मा की बात हुई। हाँ, आत्मा की बात हो रही है। तो पिताजी की आत्मा, हम जब व्हेन वी आर बोर्न, तो इज इट कि वो आत्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बर्थ? हाँ, आत्मा तो जब हम व्हेन वी आर बोर्न, तो इज इट दैट कि वो आत्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बर्थ?
बायोलॉजिकल फादर इज रिस्पॉन्सिबल या उनकी आत्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बर्थ? बायोलॉजिकल फादर मीन्स बॉडी, बॉडी, बॉडी नहीं रेस्पॉन्सिबल है। हाँ, तो आत्मा हमारे हमारे जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। हम तो अपने कर्मों के लिए वजह से आए हैं, हमने तो खुद उनको अपना पेरेंट माना है, तो वो आत्मा कैसे रिस्पॉन्सिबल हुई हमारे बर्थ के लिए? रेस्पॉन्सिबल नहीं है बर्थ के लिए। हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे, उस आत्मा ने कुछ ऐसे कर्म किए थे, इस कारण से हम अपने कर्मों को काटने के लिए भगवान ने ऐसा संयोग बिठाया है कि वो अपने कर्म काट पाए और हम अपने कर्म काट पाए, और इस प्रकार से माता पिता जो भी पति तो पत्नी, रिलेशन बने, बॉडीली रिलेशनशिप्स बने, शारीरिक तो उसकी रिलेशन वजह से, हाँ, शारीरिक बॉडीली रिलेशनशिप्स बने जो भी बेस्ड हमने ऑन कर्म किए, और उन कर्मों के कारण जो भी हमें आत्मा से माता या पिता का संबंध हुआ शरीर के कारण और शरीर रूप में, वो सब भी अपने पूर्व कर्मों पर निर्धारित है। तो अब हमको जो फादर मिले बिकॉज ऑफ दोज कर्मा, जिन्होंने हमको ये बॉडी रिसीव करने में हमारी हेल्प करी, तो वो वाले जो फादर हैं यहाँ पे उस फादर को ही रेफर करेंगे, वो हमारे पिता एक्चुअली हुए वो आत्मा या भगवान हुए? मतलब आई मेंट कि मे बी वो कृष्णा को रेफर कर रहे हैं अगर एक्चुअल में तो भगवान ही है हमारे पिता जी। बट जस्ट यहाँ पर हम ये समझ रहे थे, जैसा कि लिखा हुआ प्रतीत हुआ कि हम जो किसी को मान रहे थे पिता या माता, जैसे उदाहरण भी हमने लिया बीच में, चित्रकेतु का उदाहरण लिया कि चित्रकेतु का बेटा जो था, चित्रकेतु मान रहा था ये मेरा बेटा है, तो वो जो उदाहरण थे उनके द्वारा हमने ये समझने की कोशिश की कि हम कभी भी अपने पिता को नहीं देख पाए हैं। और वो पिता कौन सा? जो जिसको हमने इस शरीर के रूप में मान लिया था, एक्चुअल में वो भी पिता है नहीं। पिता है क्या? कोई भी आत्मा किसी का पिता है क्या? नहीं, बस इसीलिए मेरे को डाउट था कि हम यहाँ पे पिता किसको रेफर कर सकते हैं, कृष्णा को बेटर है पर या हमने जो गलती से मोहवश मान लिया, मान लीजिए जिसको पिता, वो शरीर नष्ट हो गया, पर जिसको हम बोल रहे थे वो पिताजी चले गए, मरने पर क्या बोलते हैं? मेरे पापा चले गए। उनके शरीर को तो जला कर राख कर देते हैं, फिर भी बोलते पिताजी चले गए, माताजी चले। कौन चला गया? जिसको बोल रहे कि वो चले गए वो मेरे पिताजी थे, तो वो चले गए, वो उनको भी आपने जीवन में कभी देखा नहीं है। पर प्रभु जी संबंध तो उसी आत्मा से ही है ना? हाँ, संबंध तो आत्मा से ही है ना प्रभु जी, शरीर तो खाली माध्यम है। क्या है? तो खाली माध्यम है हमारा, जैसे हस्बैंड वाइफ का संबंध है, तो संबंध दो आत्माओं का संबंध है ना। शरीर कोई संबंध है ही नहीं। संबंध हमने इस भौतिक जगत में माना है, कोई संबंध नहीं, आत्माओं का कोई संबंध नहीं। आत्माओं के अब कर्मों के अनुसार ही तो आत्मा को जन्म मिलता है, वो शरीर मिलता है। ठीक बात है, पर संबंध कोई नहीं है। वो अपना लेना देना चुकाने के लिए आते हैं प्रभु जी। जैसे कि मान लीजिए जेल के अंदर गए, जेल के अंदर दो कैदियों को एक साथ डाल दिया, उसमें कोई आत्मा का संबंध है? उसमें कोई एक दूसरे का भाई बहन का संबंध है? या दो कैदी एक साथ डाल दिए तो वो क्या आपस में भाई है?